फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैष्णो ट्यूटोरियल्स पर। तो आज हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक एज। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक एज। तो मध्य पाषाण काल किसे बोलते हैं? सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो काल होता है, टाइम पीरियड होता है, उसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। तो इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहते थे। पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ जैसे कि क्वार्टजाइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट, चर्ट और चार सिडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए जाने लगे। यानी कि जो पहले वाला पूर्व पाषाण काल था उसमें जो पत्थर के औजार प्रयुक्त होते थे वो क्वार्टजाइट के बने होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में इनकी जगह पर जेस्पर, एगेट, चर्ट, चार सिडनी जैसे पदार्थों का यूज किया जाने लगा था। और इस युग में पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे उनका आकार भी छोटा हो गया था, जिसके कारण उसे माइक्रोलिथ नाम दिया गया था। तो आगे आता है, इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर में पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण पाए गए हैं तो ये सारी इन जगहों पे पाए गए हैं। अभी हाल में ही कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा एवं विंध्य क्षेत्र में भी प्राप्त हुए हैं। तो इस समय के जो हाल ही में कुछ अन्वेषण किए गए तो ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर, सिंगरौली, बांदा और विंध्य क्षेत्र के आसपास ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट आता है मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर यानी कि मानव का जो हड्डियों का राजा के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट आता है मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था, यानी कि एग्रीकल्चर उस टाइम पे उतना नहीं हुआ था, तो इसलिए शिकार पर ही अधिक हंटिंग गैदरिंग ये लोग करते थे, उस पर ही निर्भर थे, डिपेंड थे। इस समय तक लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े और भैंसों का शिकार करने लगे थे। इस तरीके से इनका शिकार किया जाता था भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए। जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का जो सबसे पहला प्रमाण मिला है वो केरल से मिला है, जो कि लगभग 70,000 साल पुराना होने की जिसकी संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों यानी जीन से पूरी तरह से मिलते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है जैविक गुणसूत्रों का जो प्रमाण सबसे पहले भारत में जो मिला है वो मिला है केरल राज्य से। यह काल वह है जब अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना आरंभ किया था, जो 50 से 70,000 साल पहले का माना जाता है। कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं सांबर राजस्थान में जो है में पौधे बोने का है, जो कि ईसा से 7000 वर्ष पुराना है। इस टाइम पीरियड की ये बात की जा रही है। 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी के बीच सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मुर्दों के टीले और हड़प्पा से मिले हैं। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ था। वेदों से हमें उस काल की सभ्यता की एक झांकी मिलती है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर भी आकर्षित हो रहे थे, यानी कि इस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर करना लोगों ने शुरू कर लिया था। डोमेस्टिकेशन जो हो रहा था धीरे धीरे लोग कर रहे थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से भी परिचित थे। यहाँ पे एक शब्द आया है अंत्येष्टि क्रिया, जिसका मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो इस प्रकार की क्रियाओं से भी ये लोग परिचित थे। इन चीज़ों से पता चलता है जो वहाँ पे समाधियां मिली। मानव अस्थिपंजर के साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये लोग मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर रहे, यानी कि मनुष्य जिस प्रकार से इन जानवरों को पालतू बनाता था, इनके सहचर साथ में रहने वाले जीव बनाए गए हैं। बागौर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों द्वारा भेड़ें, बकरियां रख जाने का साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल, अब हम जानते हैं जो मध्य पाषाण युगीन के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनमें स्थल का नाम आता है बागौर, जो कि राजस्थान में है। तो यहाँ पर भी मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
अगला आता है लंगनाज जो कि गुजरात में है। तीसरा आता है सराय नाहराय जो आता है चौपनी मांडू मदहगा व दमदमा उत्तर प्रदेश। भीमबेटका आदमगढ़ जो गुफा है वो आती है मध्य प्रदेश में। तो इन जगह पर मिसोलिथिक एज के जो हैं वो अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब अगला आता है हमारा नवपाषाण काल या जिसको उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, नियोलिथिक और नॉर्थ स्टोन एज। साधारणतः इस काल की सीमा जो मानी जाती है वो 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच मानी जाती है। यह यूनानी भाषा की नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यूनानी शब्द है नियो जिसका अर्थ होता है नवीन यानी कि नया, तो इसीलिए इसको नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। देन आगे आता है इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। यानी कि नवपाषाण काल का जो सबसे पहला उपकरण किसी ने प्राप्त किया था, प्रस्तर उपकरण यानी कि पत्थर से बना हुआ उपकरण, वो ली मैसूरियर ने किया था। और कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से उन्हें प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1872 ईस्वी में निब्लियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया था। उनने बताया था कि जो नवपाषाण काल है वो उसका जो मुख्य स्थल था, जो वहाँ पे जहाँ पे वो फैली हुई थी, उनका स्थान उन्होंने बताया था कि कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को उन्होंने दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का इसको मुख्य स्थल घोषित किया था। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य जो केंद्र बिंदु हैं वो कश्मीर है, सिंध प्रदेश है, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि इन जगहों पे भी नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण युग के बारे में। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।